हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड हम आज कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, व्हाट इज पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर। देखो, जो ये बुक है थोड़ी सी लैंग्वेज जो है इसकी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स में ट्राई करती हूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है यहाँ पे लिखूं, जिससे आप लोग जो है रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए और आंसर जो है अपने फ्रेम कर पाए फॉर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज अगर मैं यहाँ पे उठा के नोट्स में लिख दूंगी तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारा टॉपिक है एज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये देखना है कि पॉलिटिक्स जो टर्म है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसका ओरिजिन हुआ, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और एंशियंट ग्रीस से हमें जो है पॉलिटिक्स का ओरिजिन देखने के लिए मिलता है। और ग्रीक में इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स को हम क्या कहते हैं, पॉलिस, जिसका मतलब है सिटी या फिर स्टेट। ठीक है, और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, यानी एक नई तरह से सोचना। ठीक है, नई तरीके से सोचना। नेक्स्ट इज ग्रीक्स थॉट। अब ग्रीक थॉट क्या थे, जब एंशियंट ग्रीस में कैसे पॉलिटिक्स का जो ओरिजिन है कैसे स्टार्ट हुआ। तो जो भी अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी इन द सेंस कि पहले के टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा का रूल होता था, किंग होता था एक। ठीक है, तो जिस भी अथॉरिटी का रूल है वो लोगों को इक्वली ट्रीट करी। ठीक है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सोसाइटी में सबको, जो भी सिटीजन है पर्टिकुलर स्टेट के, उनको वो इक्वली ट्रीट करे। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, पुराने टाइम के नजरिए से। ठीक है, अब मैं बार बार स्टेट वर्ड का यूज करूंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट का मतलब यूपी एमपी ये नहीं है। स्टेट का मतलब, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो स्टेट का मतलब है यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिस्टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एरिस्टोटल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एरिस्टोटल ने कहा है कि बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसमें डेमोक्रेसी के एलिमेंट हो। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के एलिमेंट क्या होते हैं, लोगों के पास अपनी फ्रीडम होना, राइट टू वोट होना उनके पास। ठीक है, और लोग जो है पॉलिटिकल जो जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपना जो नेता है वो खुद चुनते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग होती है और जो लोग हैं अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। ठीक है, और एरिस्टोटल का मानना ये भी था कि जो रेवोल्यूशन है हमेशा तभी अराइज होती है या तभी उदय होता है रेवोल्यूशन का, जब लोग जो है इक्वालिटी की डिमांड करते हैं। ठीक है, मतलब जब स्टेट लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, लोगों का शोषण करता है, तभी लोग जो है रिवॉल्ट करते हैं स्टेट के अगेंस्ट। ये अरिस्टोटल का मानना था। नेक्स्ट इस टॉपिक है हमारा पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप बुक खोल के देखोगे, अगर आप बुक पैराग्राफ रीडिंग भी करोगे ना, तो आपका क्रक्स जो निकल के आएगा पूरे कॉन्सेप्ट का वो यही आएगा जो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है, एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है और डिस्कशन है जो कि चलता आ रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम ही चलता आ रहा है। ओवर हाउ ह्यूमन लाइफ शुड बी ऑर्गेनाइज, जो ह्यूमंस की लाइफ है वो कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है, कितने राइट्स होने चाहिए लोगों के पास, सिटीजन्स के पास, कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज कितनी फ्रीडम होनी चाहिए लोगों के पास। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिक्स का कोर है वो क्या है, पावर। ठीक है, अब पावर का मीनिंग क्या है, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन टू शेप और चेंज देयर फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब जैसे आप देखो कि इंडिया का एग्जांपल लो, इंडिया में क्या है, अभी करंट कौन सी पार्टी का रूल है, बीजेपी का है। ठीक है, तो बीजेपी क्या है, अभी पावर में है ना। अभी जो भी सिनेरियो है, करंट सिनेरियो इंडिया में, उसको उसमें कोई भी बदलाव कौन ला सकता है, बीजेपी ला सकती है। क्यों ला सकती है, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में पावर में है। तो कोई भी अगर रूल मेकिंग होगी, कोई भी लॉ बनेगा, तो वो कहाँ पे पास होगा सबसे पहले, या कौन बनाएगा उसको, है ना। तो जो कैबिनेट होगी, पीएम और कैबिनेट होगी, वही बनाएगा। और पीएम कौन सी पार्टी से है, बीजेपी से है। ठीक है, तो पावर किसके हाथ में, बीजेपी के हाथ में। तो ये कि जो पॉलिटिक्स है इसमें सिर्फ किसका खेल होता है, ज्यादा पावर का खेल होता है। ठीक है, कि किसके हाथ में पावर है, कौन जो है सिटीजन्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली। मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसी टर्म है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स है। ठीक है, और जो ऑथर्स और थिंकर्स रहे उन्होंने भी जो पॉलिटिक्स को है, पॉलिटिक्स के डिफरेंट मीनिंग्स बताए हैं, अपनी राइटिंग्स में अलग अलग तरीके से यूज किया है पॉलिटिक्स वर्ड को। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना पॉलिटिक्स की इज डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स अराइज ओनली व्हेन इंडिविजुअल शेयर अ कॉमन मेंबरशिप और फेट।
ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स तभी अराइज होती है जब लोग आपस में एक कॉमन गोल हो उनका, या कॉमन एक धारणा जो एक होता है ना, बोलते हैं सेट ऑफ माइंड, जब लोगों का सेम हो तब पॉलिटिक्स अराइज होती है। ठीक है। सेकंड बुक में बताया गया है कि रॉबिन्सन क्रूज थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, एक आइलैंड पे वो चले गए जहां पे कोई और अदर पर्सन नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने क्या फील किया कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को आइसोलेट कर देता है तो वो पॉलिटिक्स से भी आइसोलेट हो जाता है। ठीक है। पॉलिटिक्स तभी पॉसिबल है जब आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल में रह रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स अज्यूम डिसएग्रीमेंट। पॉलिटिक्स अज्यूम डिसएग्रीमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर सरकार कुछ भी लॉ बना रही है, ठीक है, उससे जो सिटीजन है अगर वो एग्री करते रहेंगे हमेशा, तो जो गवर्नमेंट है उसका जो नेचर है वो अथॉरिटेटिव हो जाएगा। अथॉरिटेटिव इन सेंस तानाशाही गवर्नमेंट करने लगेगी अगर सिटीजन हर बात मानने लगे तो। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लो, अगर कोई लॉ भी बनता है तो उससे पहले उस पर डिबेट डिस्कशन होता है ना। जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं सब तो उस लॉ पे राजी नहीं हो जाते कि हाँ इस लॉ को पास कर ही देना चाहिए। ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं उसपे, कुछ लोग एग्री करते हैं कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं। ठीक है। फिर लॉ में चेंज लाया जाता है। ठीक है। फिर दोबारा उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फिर जब सब एग्री करते हैं तब उसको पास किया जाता है ना। तो सिमिलरली ऐसे क्या होता है जनता में भी होता है कि जब कोई लॉ इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कभी जनता सपोर्ट दिखाती है कि हाँ ये लॉ ठीक है ये आना चाहिए, कभी जनता सपोर्ट नहीं दिखाती है कि ये लॉ खराब है नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो अगर पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट नहीं होंगे तो पॉलिटिक्स कैसे बन जाएगी, अथॉरिटेटिव नेचर की बन जाएगी, मतलब तानाशाही जो है गवर्नमेंट करने लगेगी। ठीक है। पॉलिटिक्स मेनली किस पे रिलाई करती है, डिबेट और डिस्कशन पे। पॉलिटिक्स लूज इट्स मीनिंग इफ डिसीजन आर मेड सोनली थ्रू वायलेंस और कोएजन। देखो नेक्स्ट है कि पॉलिटिक्स लूज इट्स मीनिंग अगर डिसीजंस को जो गवर्नमेंट है जो स्टेट है वो सोलली इंप्लीमेंट कराने लगे वायलेंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है, ठीक है, और उसको फोर्सफुली लोगों पर इंप्लीमेंट करने लगे, ठीक है, लोग ना खुश है उस लॉ से कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट फोर्सफुली उस पर लोगों को इंप्लीमेंट करने लगे, और लोग अगर उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उनको क्या कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए या लाठी चार्ज करवा दिया जाए। ठीक है। तो अगर इस टाइप के फॉर्म ऑफ मेथड गवर्नमेंट यूज करेगी, स्टेट यूज करेगी बेसिकली, तो पॉलिटिक्स का जो रियल मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? अगर जनरल व्यू में देखें तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर। देखो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किसके लिए इलेक्शन होते क्यों है, सत्ता में आने के लिए। ठीक है, कि हमारी पार्टी पावर में आ जाए, ठीक है, हमारे हाथ में पावर आ जाए कंट्री को गवर्न करने की, स्टेट को गवर्न करने की। ठीक है। तो पॉलिटिक्स फंडामेंटली किसके बारे में टॉक करती है, अबाउट पावर, हाउ इट एक्वायर्ड, कैसे हम पावर को एक्वायर कर रहे हैं, कैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे हम उस पावर का यूज कर रहे हैं, एंड कैसे हम उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैक्स वेबर जी ने अपने फेमस लेक्चर में लिखा है 1918 में, पॉलिटिक्स एज वोकेशन में, इन्होंने दो व्यू प्रोवाइड किए, एक ब्रॉडर एक नैरो। ठीक है। तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉलिटिक्स इज एनी फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट लीडरशिप इन एक्शन। ठीक है, यानी कि जहां पे इंडिपेंडेंट लीडरशिप है उसको हम पॉलिटिक्स कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नैरो फॉर्म में इन्होंने बोला कि इट रिफर्स टू इन्फ्लुएंस विद इन अ पॉलिटिकल एसोसिएशन स्पेशली द स्टेट, यानी कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है या स्टेट में अपना इन्फ्लुएंस बनाना उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है। नैरो कॉन्सेप्ट ये दिया है। और अगर एक वाइडर कॉन्सेप्ट देखें तो खाली पावर ही पॉलिटिक्स नहीं होती कि भाई सत्ता में आना या स्टेट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना। ठीक है। ट्रेड यूनियन, जेंडर रिलेशन और इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है। एनजीओज हो गए बड़े बड़े, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी की एसोसिएशन हो गई, ये सब भी जो है दबाव बनाती है लीडर्स पे। ठीक है। ये हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी हमें यहाँ पे देखना है कि खाली एक ही फैक्टर नहीं है जिसपे जो है पॉलिटिक्स डिपेंड करती है पावर, बल्कि और भी अदर फैक्टर है जैसे ट्रेड यूनियन, जेंडर रिलेशन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट क्या है। ठीक है। तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। और स्टेट की वेरियस फॉर्म्स हैं। अगर हम पुराने टाइम पे देखें, ग्रीक टाइम पे, जहां पे हम देखते आ रहे हैं कि फाउंडेशन कहाँ से हमें देखने के लिए मिली, ग्रीस से मिली है। ठीक है। तो ग्रीक टाइम पे हम देखें तो स्टेट क्या होता था, स्मॉल कम्युनिटी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, उसी को हम स्टेट कह देते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है स्टेट की पावर बढ़ी और स्टेट एक्सपेंड करा। तो मॉडर्न टाइम में क्या है, अब जैसे इंडिया है तो इंडिया की पूरी एक बाउंड्रीज है ना कि भाई यहाँ यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, ये हमारा देश भारत है। ठीक है। तो टेरिटरी डिफाइन कर दी गई स्टेट की। ठीक है।
फिर सवर्जिनिटी डिफाइन की गई। सवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया एक देश है, इंडिया एक सवर्जिन कंट्री है। इसका मतलब क्या है, इंडिया के जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, ठीक है, इंडिया के कंट्री के अंदर जो भी चीजें घट रही हैं, एज वेल एज इंटरनेशनली इंडिया जो भी ट्रेड कर रहा है, या जो भी जितने भी पॉलिटिकल यूनियंस है, जैसे कि ब्रिक्स का पार्ट है इंडिया, या G20 का पार्ट है, तो ये सब जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसको हैंडल करने की कैपेसिटी इंडिया की खुद की है अपने आप। यानी कि इंडिया के जो डिसीजन है उस पे किसी और कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं है। इसी को सबर्जिनिटी कहते हैं, यानी कि हम केपेबल हैं अपने डिसीजन को खुद लेने में। ठीक है। अब अगर कोई डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, जैसे इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो वहां पे क्या होगा, पार्लियामेंट होगी, जुडिशरी होगी, ठीक है, लोगों के पास इंडिविजुअल राइट्स होंगे। अगर कोई फासिस्ट स्टेट है, फासिस्ट स्टेट बेसिकली ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर तानाशाही होती है, तो वहां पर सिंगल अथॉरिटी होती है, ठीक है, एक ही पर्सन का डोमिनेशन होता है, वो अपनी मनचाही चलाता है, ठीक है, जो मर्जी होगा उसका वो रूल बना देगा, ठीक है, अगर जनता विद्रोह करेगी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, या मरवा दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से अपनी मनमानी करते हैं ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में। नेक्स्ट इज वेस्टर्न स्टेट। अगर वेस्टर्न स्टेट है तो वहां पे हमें ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, जहां पर प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होती है, ठीक है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सोवियत स्टेट है, कोई सोवियत टाइप का स्टेट है, तो वहां पे हमें स्टेट ओनरशिप देखने के लिए मिलेगी। स्टेट ओनरशिप मतलब ज्यादातर जो भी चीज है उसको कौन ऑन करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल होता ही नहीं है, सब चीज जो है गवर्नमेंट के हाथ में होती है। रैल्फ मिलिबन व्यू ऑफ स्टेट। अब रैल्फ मिलिबन का क्या व्यू था स्टेट के ऊपर, ठीक है, तो मिलिबन ने आइडेंटिफाई किए मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है, जो टुगेदर फॉर्म करते हैं स्टेट को। पहला फैक्टर क्या है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, डबल स्टार लगा लो। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो पहला क्या है, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। ठीक है, एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, एमएलए एमपीज हो गए, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जितने भी हमारे सिविल सर्विसेज होगी, सिविल सर्वेंट होगी, जैसे इंडिया में आईएएस है, ठीक है, आईपीएस है, जो भी सिविल सर्वेंट्स हो गए। थर्ड हो गया मिलिट्री, जो हमारी मिलिट्री है, और पुलिस डिपार्टमेंट है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करती है और चेक करती है गवर्नमेंट की पावर पे, मतलब गवर्नमेंट जो भी रूल्स बना रही है, जो भी नए जो बिल आ रहे हैं, या जो भी न्यू रूल्स गवर्नमेंट बना रही है, बेसिकली उनको देखना है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है, या जो रूल्स बना रही है वो जस्ट है या नहीं है, ठीक है, पब्लिक के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है। फिफ्थ, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल इशू को देखती है, ठीक है, लोकल लेवल पे जो है पूरा स्मूथ फंक्शनिंग हो। नेक्स्ट सिक्स है रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज। ठीक है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज होती है, ठीक है, जहां पर कोई भी लॉ बनने से पहले डिबेट और डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है अपोजिशन पार्टी। ठीक है, अपोजिशन पार्टी भी जो है पावर को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे, जब भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो इलेक्टोरल कंपटीशन किसके बीच में होता है, जो अपोजिशन पार्टी है ना, डेमोक्रेसी जैसी कंपनी में, जैसे आप इंडिया में देखोगे तो कितनी सारी पार्टीज हैं, ठीक है, जब भी क्या नाम है इलेक्शंस होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है। प्लस जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, करंट जो गवर्नमेंट है उसकी जो एक तरीके से फेलियर रहे हैं उनके कार्यकाल में, उसको भी एक्सपोज करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। ठीक है, तो पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन वाले टॉपिक में पूरा हमें कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के व्यू देखने हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पहला वेबर। ठीक है, तो वेबर ने स्टेट को डिफाइन किया है पहले फैक्टर पे कि टेरिटरी। ठीक है, स्टेट की एक अपनी टेरिटरी होती है, एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इंडिया का बॉर्डर है, उसके बाद जो है दूसरी कंट्री स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट इज फोर्स, यानी कि यूज ऑफ कोएर्शन टू मेंटेन ऑर्डर। नेक्स्ट इज लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी बाय पीपल। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो एक बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, तो पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और उनका चालान कर देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो है वो चालान 2000 का काट दिया, ठीक है, अब 2000 का चालान उन्होंने पे किया गवर्नमेंट को, ठीक है, आ जाता है ना हमारे फोन पे कि आपके व्हीकल का ये नंबर है और उस पे ये चालान कटा है। ठीक है, तो उन्होंने वो चालान पे किया, तो वो चालान पे करना क्या दिखाता है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया हुआ है उसको उन्होंने माना है ना। तो जब गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करती है, ठीक है, लेजिटिमेट पावर यानी जायज जो रूल वो बना रही है, ठीक है, और उसको लोग मान रहे हैं, उसी को हम कहते हैं लेजिटिमेसी या यूज ऑफ कोर्शन। ठीक है,
यानी कि जायज यूज करना अपनी पावर का किसी भी चीज को बात को मनवाने के लिए। नेक्स्ट इज मॉडर्न टाइम में। अब मॉडर्न टाइम में जो स्टेट की पावर है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि हमें पता है। अब स्टेट की पावर कैसे पता चलेगी कि स्टेट कितना पावरफुल है? जैसे आप यूएस देखोगे तो यूएस के पास क्या है, मिलिट्री उसकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो उसका डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यूएस क्या एक सुपर पावर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वहां का वेलफेयर सिस्टम कैसा है, ब्यूरोक्रेसी कैसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें पीओवी देखना है वो हमें देखना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे कि सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो लीड टू द एबॉलिशन ऑफ स्टेट। ठीक है, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो स्टेट को अबॉलिश कर देगी। अब सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है? सोशलिज्म की बेसिकली आइडियोलॉजी है कि सोसाइटी में कोई भी क्लास ना हो, मतलब अमीर गरीब कोई ना हो, सब लोग इक्वल रहें। ठीक है, और जो लोग हैं अपने आप को खुद गवर्न करें, कि स्टेट की हमें जरूरत ना पड़े। स्टेट की जरूरत कैसे ना पड़े, मतलब कोई भी अथॉरिटी ना हो, कोई भी एक लीडर ना हो उन्हें गवर्न करने के लिए, या कोई भी एक गवर्नमेंट ना हो, कोई भी पार्टी ना हो उन्हें गवर्न करने के लिए। लोग अपने डिसीजन खुद ले, अपने आप को खुद गवर्न करें। ठीक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। तो वेबर वेबर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले, कि वेबर ने क्या आर्ग्यू किया है। वेबर, भाई ये लोग इतना आर्ग्यू क्यों करते हैं, हम लोग को इतना पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ाने में ही इतना बोरियत हो रही है, तो पढ़ने में बच्चों को कितनी दिक्कत आती होगी। ठीक है, वेबर ने डिफाइन किया है, वेबर आर्ग्यू दैट द स्टेट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय इट्स गोल्स और फंक्शन। यानी कि वेबर ने बोला है कि स्टेट को हम उसके गोल्स या फंक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे डिफाइन करते हैं उसकी यूज ऑफ फिजिकल फोर्स से। मतलब वेबर बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर को, कि जो स्टेट है उसको अपनी पावर का जायज यूज करना चाहिए। ठीक है, अपनी बात को मनवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये एक फेमस डेफिनेशन है, या पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बाद में इन्होंने भी थ्री की एलिमेंट की बात की है। पहला, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए स्टेट की, जो स्टेट है वो फिजिकल फोर्स का यूज करे बट लेजिटिमेट। ठीक है, थर्ड एलिमेंट इज लेजिटिमेट, यानी कि जायज यूज करे, अनकंट्रोल यूज ना करे या मिस यूज ना करे अपनी पावर का। ठीक है, अब पॉलिटिक्स क्या है, ऑल अबाउट पावर, इधर शेयरिंग इट और इन्फ्लुएंसिंग इट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये देखो हम पढ़ चुके हैं कि मॉडर्न स्टेट कैसा है, कि जहाँ पे मिलिट्री अच्छी हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो, ब्यूरोक्रेसी अच्छी हो। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्क्स का पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हमने इसमें वेबर का व्यू पढ़ लिया, अब हम देखेंगे मार्क्स का जी का क्या कहना है। मार्क्स जी का ये कहना है, मार्क्स जी एग्री करते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेट पावर से, कि भाई स्टेट की जो पावर है ऑब्वियसली वो एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, 18 Burmeyer of Louis Bonaparte criticize how state become an instrument of repression। बेसिकली जो कार्ल मार्क्स जी थे, इन्होंने 18 बर्मायर ऑफ लुइस बोनापार्टे, ठीक है, इस चीज को क्रिटिसाइज किया। तो इसको मैं सिंपल एक एग्जांपल समझाती हूँ। ये जो बोनापार्टे है ये किंग थे। ठीक है, और जब इनका कार्यकाल रहा, जब ये राजा रहे बोनापार्टे जी, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए कॉमन पब्लिक पर। ठीक है, जो अपर क्लास है, ठीक है, जो अमीर क्लास है उस पर तो टैक्स लगाया ही नहीं। ठीक है, वो लोग तो सब चीज फ्रीली एंजॉय कर रहे थे, बट जो लोअर क्लास है ना उस पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए, उन लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जी का बेसिकली ये कहना है कि जब स्टेट की पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो कैसे वो अपनी मनमानी चलाने लगता है। ठीक है, वेबर कह रहे हैं कि जो स्टेट की अब देखो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है। वेबर कह रहे हैं कि अगर स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, ठीक है, बट जायज। ठीक है, अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। सेम बात कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि कैसे जब अनलिमिटेड पावर आई लुइस बोनापार्टे के हाथ में, तो उन्होंने कैसे वहां के कॉमन लोगों को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। पावर बिकम अथॉरिटी व्हेन पीपल बिलीव इट्स जस्टिफाइड एंड राइटफुल। ठीक है, तो जो पावर है वो अथॉरिटी तब बन जाती है जब लोग जो है उसको जस्टिफाई करने लगे एज अ राइट। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेलमेट वाला एग्जांपल दिया, कि कैसे गवर्नमेंट ने 2000 रुपए का चालान काटा, बट उस पर्सन ने वो चालान भरा क्योंकि उसे लगा कि वो जो रूल बनाया गया है वो जस्टिफाइड है और वो सही है लोगों के लिए। और ऑब्वियसली अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो रूल हमारे लिए सही है। ठीक है, अब नॉन कोर्सिव नेचर क्या है जिससे हम पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लेक्चर शेपिंग माइंड्स। जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है माहिर है पब्लिक को पागल बनाने में। पागल बनाने में इन द सेंस, मतलब वो अपनी बातों से बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अपनी बात मनवाने का। ठीक है, मैक्स वेबर जी ने फिर से, भाई मैक्स वेबर जी ने कितनी बातें बोली हैं। मैक्स वेबर जी ने थ्री टाइप्स बताए लेजिटिमेट अथॉरिटी के। पहला है ट्रेडिशनल,
ठीक है, जहां पर पावर को लेजिटिमाइज किया जाता है, यानी पावर पावर को जायज बताया जाता है, किस बेसिस पे? थ्रू लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम एंड इनहेरिटेड प्रैक्टिस, यानी कि इस ये बात बोलकर अपनी सत्ता को या अपनी पावर को जस्टिफाई किया जाता है कि ये जो रूल है ना, ये पहले से चला हुआ आ रहा है, ठीक है, सदियों से चला हुआ आ रहा है, ठीक है, कि ये हमारा कल्चर रहा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन, ठीक है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में हम एग्जांपल लें मोदी जी का, ठीक है, कैसे मोदी जी जो है कहीं भी जाते हैं तो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, जो इंडिया का कल्चर है, चाहे वो इंडिया में रहें तब भी वो मंदिर वगैरह विजिट करते रहते हैं, अगर इंटरनेशनली भी जाएं तो हमें जो है इंडिया का कल्चर देखने के लिए मिलता है, जब भी वो कहीं मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं तब भी, चाहे वो उनका नमस्ते करके ग्रीट करना हो, ठीक है, चाहे वो अदर चीजें हो, ठीक है। तो लोग क्या है, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये सब चीजें देख के, उनका डिवोशन देख के, ठीक है, इमोशनली लोग उनसे कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, अपना कल्चर जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो देशभक्त होंगे ऑब्वियसली वो उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, वोट बटोर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी। भाई बीजेपी वाले जो भी बीजेपी सपोर्टर्स हैं, ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। लीगल रैशनल अथॉरिटी वेन लेजिटिमेसी इज डिराइव फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर इंडिविजुअल ओबे। मतलब देखो, जहां पर लेजिटिमेसी यानी कि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को जस्टिफाई कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आप स्टेट के पास ये पावर है, ठीक है, अगर स्टेट अपनी पावर को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स और प्रोसीजर्स के थ्रू जस्टिफाई कर रही है तो हम उसे लीगल रैशनल अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है, जो कि मॉडर्न स्टेट फॉलो भी करते हैं, यानी जो आज के टाइम में जो स्टेट है वो। लेजिटिमेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? सी राइट मिल्स ने बोला है जो लेजिटिमेशन है ये कोर आइडिया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। और लेजिटिमेशन को हम पॉलिटिकल साइंस में कैसे स्टडी करते हैं कि हाउ पावर होल्डर जस्टिफाई देयर अथॉरिटी, कि पावर जो होल्डर्स हैं वो कैसे अपनी अथॉरिटी जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा ना कैसे मैक्स वेबर ने 3 टाइप बताए कि कैसे वो लोग अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी। A stable political system relies more on public consent than force. अब एक stable political system किस चीज पे रिलाई करता है? पब्लिक कंसेंट पे, rather than on force, ठीक है। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लो, इंडिया में बहुत टाइम से क्या रही है? डेमोक्रेसी रही है, अभी तक कोई तख्ता पलट हुआ नहीं है, यानी कि तानाशाही नहीं आई है, तो ये क्या है? एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। अभी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम बहुत ज्यादा है, ठीक है। इफ लेजिटिमेसी इज लॉस्ट, यानी कि अगर गवर्नमेंट अपनी पावर का कंट्रोल यूज करेगी, ठीक है, तो किस टाइप की गवर्नमेंट आने की संभावना है? ऑब्वियसली तानाशाही आएगी, और ऐसा हुआ भी है साउथ अफ्रीका और पोलैंड में, हमें ये देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन। डीलेजिटिमेशन का मतलब क्या है? अ प्रोसेस वर डोमिनेंट आइडियाज जस्टिफाई द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर और क्रिटिसाइज रिजेक्टेड। देखो डेफिनेशन से आई नो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं हिस्टोरिकल। जैसे कि फ्रांस में क्या हुआ था, जो फिलोसोफर थे फ्रांस के, उन्होंने अटैक किया था किस टाइप के आइडिया पे? जो वहां के किंग थे ना, वो क्लेम कर रहे थे कि हमें डिवाइन राइट है यहाँ के लोगों पर रूल करने पे, ठीक है, रूल करने का। डिवाइन राइट इन द सेंस हमें भगवान के पास से अधिकार है, गॉड के पास से अधिकार है कि हम आप लोगों पे रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रबिश आइडियाज पे जो वहां के फिलोसोफर थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डीलेजिटिमेशन, ठीक है। कि डीलेजिटिमेशन क्या है? बेसिकली वो आइडियाज अपने थोप रहे हैं पब्लिक के ऊपर, ठीक है। और जब स्टेट जो है अपनी पावर का अनकंट्रोल यूज करे या अपने आइडियाज को पब्लिक के ऊपर थोपने लगे, ठीक है, तो उसी टाइम पे जो रिजीम है किस टाइप की आ जाती है? ऑटोक्रेसी, ठीक है। लोगों को तानाशाही दिखने लगती है और लोग फिर क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, लोग रिवोल्ट पे उतर आते हैं। यहाँ पे भी एग्जांपल है इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, यहाँ पे हमें डिलेजिटिमेशन देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट इज मैनिपुलेटेड कंसेंट। मैनिपुलेटेड कंसेंट क्या है? पावर कैन शेप पीपल्स माइंड सो दे एक्सेप्ट द करंट सिस्टम विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है। अब पावर क्या है? पीपल्स माइंड शेप कर सकती है, कैसे? जैसे हम पहले देख के आ चुके हैं कि कैसे लोग ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके कि भाई जो है ये चीज जो है ये प्रथा तो पहले से चलती आ रही है, ठीक है,
ट्रेडिशनल वाला होता क्या है, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो कैसे राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है। अगर कोई पब्लिक क्वेश्चन करने लगे कि भाई ऐसा क्यों है कि राजा का बेटा राजा क्यों बनता है, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपनी अथॉरिटी, वो यही तो बोलेंगे कि भाई ये रीत तो सदियों से चली आ रही है, ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल वे है अपनी पावर को जस्टिफाई करने का। कैरिस्मेटिक मैंने आपको बता दिया कि कोई लीडर हो जो बहुत ज्यादा, जिसका जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसकी जो टीचिंग है या बेसिकली जो उसका ऑरा है वो लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता हो, जैसे मैंने मोदी जी का एग्जांपल दिया, ठीक है। थर्ड क्या था हमारा, कि अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको डिफाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। अब मैनिपुलेटेड कंसेंट कैसे हम कर सकते हैं, यानी कि जो टारगेटेड सिटीजन्स हैं उनके माइंड को, उनके थॉट को इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम देखेंगे नाजी जर्मनी का, कि कैसे जर्मनी में जो हिटलर थे उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया था बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके एक तरीके से ओपिनियन ही चेंज कर दिए थे कि लोग जो है नाजी जो हिटलर थे उनके खिलाफ बोल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल जैसा हिटलर कहते वैसा ही होगा, ठीक है। तो वहां पे जो ज्यूस कम्युनिटी थी उन्होंने कितना ज्यादा एक्सप्लोटेशन सहा, ठीक है। ज्यूस ज्यूस कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन सहा। आप लोगों ने शायद टेंथ में है हिटलर वाला चैप्टर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट व्यू। अब मार्क्सिस्ट व्यू क्या है मैनिपुलेशन कंसेंट पे, इनका कहना ये है कि जब लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट वर्ड तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। जब लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं तब वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और रॉन्ग सिस्टम में बिलीव कर लेते हैं गवर्नमेंट के। डेमोक्रेटिक सिस्टम में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल पार्टीज हैं, ठीक है। अब मल्टीपल पार्टीज है तो वो एक दूसरे के जो भी कारनामे हैं, बेसिकली एक दूसरे के जो भी करप्टेड जो करप्शन है उसको वो एक्सपोज करते रहते हैं, तो लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल ऑफ द स्टेट मशीन द एलाइट। अब इस पूरे टॉपिक में बताया गया है कि जो हाई जो पोस्ट होती है ना, जैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी मिलिट्री में जो हाई रैंक्स होती हैं उनको होल्ड ज्यादातर कौन करते हैं, इलाइट कम्युनिटी। अब इलाइट क्या है, इलाइट है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि होल्ड करता है की पोजिशन, बेसिकली ये रिच लोग होते हैं, ठीक है। इलाइट यानी अपर क्लास, जैसे हम इंडिया में होती है ना अपर क्लास, ऐसे ये इलाइट लोग होते हैं, अमीर लोग, ठीक है। ब्रिटेन में ज्यादातर जज जो है इसी इलाइट ग्रुप से आते हैं, ठीक है। अब इस बेसिकली कहने का मतलब क्या है इसका, अब भाई जो अमीर है, ठीक है, क्या वो गरीबों के लिए सोचेगा, हाँ, क्या वो पुअर पीपल के लिए सोचेगा, नहीं सोच पाएगा ना। 1% 2% होगा जो सोचेगा, ठीक है, वो करप्शन ही फैलाएगा आके पावर में, ठीक है। तो यही है कि जो इलाइट लोग हैं इनकी जो लीडरशिप होती है वो कैसी होती है, पुअर होती है, ठीक है। इसलिए गवर्नेंस भी कैसा होता है, पुअर, ये रूल भी अच्छे से नहीं कर पाते। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है लिखने में, पूरा समझने में, फिर उसको इजी लैंग्वेज में लिखने में, तो आई वॉन्ट कॉमेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।